ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुत्तमाय नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरु। सर्वप्रथम किसी भी धर्म को मानने वाले और उनके अपने मालिक जो भी हैं, जिस नाम से जो कोई जानता है उनको और उनके सद्गुरुदेव भगवान जो भी हैं जिस रूप में मानते हैं, सभी धर्मों, सभी संप्रदाय, सभी पंथों को कोटि कोटि प्रणाम। सनातनी हिंदू होने के नाते अपनी सनातन परंपरा के अंतर्गत हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वत्र समाना, इसका दर्शन करते हुए श्री वृंदावनेश्वरी लाडली सरकार महारानी जो राधा रानी जी के चरण रज के एक कण से अरबों अनंत गुना न्यूनतम स्तर से जुड़ते हुए उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। हमारी श्री जी लाडली जी का महिमा, इसका बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता है कि वह स्वतः ही अनंत आत्मा भी हैं, परमात्मा भी हैं, अनंत ब्रह्मांड की स्वामिनी भी हैं और स्वतः शब्द ब्रह्म भी हैं। शब्द अनंत हैं, सब कुछ, सारी लीलाएं उनकी अनंत हैं, तो उनकी चर्चाएं भी अनिर्वचनीय हैं। फिर भी हरि गुरु चरण के कृपा दृष्टि से एक टेप रिकॉर्डर के भांत इस मानव रूपी पिंड के माध्यम से श्री जी की महिमा की लीला का ज्ञान हो रहा है। प्रेरक सद्गुरुदेव भगवान ही हैं। हृदय में वही विराजमान होके जो भी गान महिमा करना चाहें, ये उनकी इच्छा, उनकी कृपा। इसलिए कि परम गुरुदेव लाडली सरकार श्री राधा रानी ही है, जिनके चिदानंद प्रेमाद्वैत लालजू सरकार भगवान कृष्ण ही है, स्वतः वही है। हमारी श्री जी केवल मुस्कुराती है और समस्त लीला का कार्य अपने प्रेमास्पद प्रेमी दोनों एक ही हैं। लालजू सरकार के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि चलती है। हमारे लालजू सरकार ऐसे हैं जिनको अरबों अनंत कामदेव
देखकर मूर्छित हो जाते हैं। और वही सरकार जो हमारी श्री जी के कटीली मुस्कान भरी चितवन को देख के खुद मूर्छित हो जाते हैं। बड़ी रहस्यमयी लीला है, प्रेम भरी लीला है। ऐसे लालजू सरकार हमारे हैं जो अनंत ब्रह्मांड में आकाश के हर बिंदु, वायु के हर स्पर्श, अग्नि की हर चिंगारी, जल की हर बूंद, पृथ्वी के हर कण, संपूर्ण महातत्व और प्रकृति में एक साथ सर्वज्ञ होते हुए, सर्वव्यापकता के साथ और संपूर्ण शक्ति के साथ अनंत ब्रह्मांड में स्वतः क्रियाकर्ता कारण बनकर, रचना कर कर स्वयं से स्वयं में खेल रहे हैं। और अनंत ब्रह्मांड की समस्त सृष्टि का संचालन एक साथ हर पल सुव्यवस्थित रूप से चलाते हुए माया ऐसे शब्दों का, जो शब्द ब्रह्म का अंश है, अनंत शब्द के माध्यम से व्यक्ति रूप, स्थान के अनंत रूपों में अनंत लीलाएं और सभी लीलाएं जिनमें गुण ही गुण व्याप्त हैं, उन्हीं की माया के द्वारा रचित की गई सृष्टि में उनके विद्यमान होते हुए भी उनका दर्शन परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री हरि, पूज्य महापुरुष संतगण के सत्संग के माध्यम से वो उन्हीं के रूप अनंत शब्दों के रूप स्वरूप सनातन धर्म से संबंधित समस्त चारों वेदों, सभी पुराणों, उपनिषदों या अन्य ग्रंथों में स्वतः ही शब्द ब्रह्म बन के बराबर एक हर शब्द में बराबर शक्ति के साथ, अनंत शक्ति के साथ रमण कर रहे हैं। ऐसे लालजू सरकार जो अनंत शक्ति से युक्त हैं, अनंत लीलाओं से युक्त हैं, वो हमारी लाडली सरकार के मधुर मुस्कान के लिए, कटीली चितवन के लिए अपनी बंसी की धुन, निरंतर राधा नाम की धुन निकालते रहते हैं। बड़ी रहस्यमयी प्रेम लीला है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूपों से, अनंत आकृतियों में, अनंत चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाले विविधताओं में
अनंत भिन्नताओं में अनंत शब्दकोशों के माध्यम से जो सभी शब्द ब्रह्म का अंश स्वतः शब्द ब्रह्म हमारे सरकार ही हैं। संपूर्ण सृष्टि में रहस्यमय लीला, मायाकृत लीला, माया शब्द भी उन्हीं के चरणों से निकला हुआ है, जो सृष्टि को वनमालिन के रूप में गले में धारण किए हुए हैं। उसी के अनुरूप सृष्टि का संचालन एक मन के को घुमा घुमा के करते रहते हैं और चिदानंद रूप में लाडली सरकार के महल के में विद्यमान रह के बंसी की मधुर धुन, राधा नाम की गूंज निकालते रहते हैं और प्रज्वल आनंदित होते रहते हैं और भक्तजनों को, उपासकों को, पूज्य संतजनों के माध्यम से, सद्गुरुदेव के माध्यम से रसपान भी कराते हैं। ऐसे लालजू सरकार जो पंचभूतों के माध्यम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के संयोग से अनंत रूपों, अनंत आकृतियों में स्वतः ही कहीं अन्न का रूप धारण किए हुए हैं तो कहीं अन्नदाता का रूप धारण किए हुए हैं। कहीं मन का रूप धारण किए हैं, कहीं इंद्रियों का भी रूप धारण किए हुए हैं, कहीं विषयों का रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए ये सब शब्द ही शब्द हैं और शब्द ब्रह्म हमारे सब कुछ लालजू सरकार ही हैं। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से इनकी लीलाओं में जब तक किसी रूप के चित्त में विराजमान नहीं होंगे, तब तक लाडली सरकार का नाम भी किसी मुख से निकलना प्रतीत नहीं होता है। उनकी रहस्यमयी लीला हमारे लालू सरकार की मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त इंद्रियां, शरीर, समस्त भूतों, सभी तत्वों में एक साथ विराजमान होते हुए रहस्यमयी लीला में चक्षुओं से और जीवन यात्रा में माया ऐसे शब्द ब्रह्म के अंश के माध्यम से अपने ही रूप का दर्शन छिपाए रखते हैं। इतने रहस्यमयी प्रभु जी हमारे हैं, इतनी शक्तियों के साथ, अनंत शक्तियों के साथ अनंत लीलाएं कर रहे हैं।
वही लालजू सरकार अपने चिदानंद रूप में वृंदावन के निधिवन में प्रिया प्रीतम के रूप में प्रिया जी के साथ लुका छपी का खेल खेलते हैं और साथ ही साथ अनंत ब्रह्मांड में, अनंत आकृतियों में, अनंत रूपों में, अनंत स्थानों में एक साथ अनंत लीलाएं सभी में समान रूप से शक्तियों के साथ करते रहते हैं। इनके माधुर्य की चर्चा अनिर्वचनीय है, इनकी प्रेम लीला की चर्चा अनिर्वचनीय है, इनकी सभी चर्चाएं अनिर्वचनीय है। वही लालजू सरकार अनंत ब्रह्मांड को चलाते हुए अपने निज धाम महारानी जी के निज धाम राधा वल्लभ जी के जहाँ पे पुजारी जी विराजमान रहते हैं, सदगुरुदेव भगवान की कृपा से नित्य मध्य रात्र में प्रेम लीला लाली सरकार के साथ करते रहते हैं। हमारे श्री जी का राधा नाम स्वतः ही ब्रह्म है, अनंत है। इस नाम की महिमा अनिर्वचनीय है। ऐसे लालजू सरकार जो रामावतार में बहुत पूर्व से ही अनंत ब्रह्मांड के क्रम में संपूर्ण अयोध्या को बसाते हुए स्वयं प्रकट हुए, जिसमें व्यक्ति रूप, स्थान, पावन सरजू माँ के रूप में, अनंत बूंद भर के पावन नदी के रूप में अयोध्या में अनंत लीला के पूर्व से ही प्राकट किए और स्वतः विराजमान होते हुए रामावतार में जब अवतरित हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला निभाते हुए अपने ही लंका स्वरूप, अपने ही अनंत की एक छोटा सा अंश
क्रियाकर्ता कारण बन के संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु मानव के शरीर धारण करने से और प्रभु के अंतर्ध्यान होने तक की यात्रा में जीवन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, सृष्टि में संपूर्ण लीला, मर्यादित लीला रामावतार में किए और जिनका गुणगान स्वयं लालजू सरकार भगवान शिव बन करके स्वयं की आराधना स्वयं से करते हैं। रामावतार में वही भगवान शिव के आराध्य का रूप भी धारण किए और स्वतः ही शिव रूप में रामेश्वर में प्रकट भी हुए और अपने ही राम रूप से अपने ही शिव रूप का आराधना बंधन पूजा किया रामेश्वर में। ऐसे लालजू सरकार अपनी प्रेम भरी चिदानंद मधुरता में, प्रेम लीला में लाडली सरकार किशोरी जी राधा रानी के चरणों में महावर लगाने के लिए स्वयं सामग्री लिए खड़े रहते हैं और उनकी चितवन और मुस्कान के लिए निरखते रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसे लालजू सरकार जो पूज्य संत गणों को पूज्य सदगुरु के रूप में अरबों ब्रह्मा, अरबों विष्णु, अरबों शिव का रूप भी धारण कर लेते हैं और पलक झपकते अरबों ब्रह्मांड की रचना भी अनंत रूप स्थान लीला के माध्यम से अपने श्यामल चरण का दर्शन पूज्य संत जनों कराते हैं। इतने सामर्थ्य हैं, इतने सामर्थ्यवान हमारे सरकार हैं जो पलक झपकते ही पल भर में ही अरबों ब्रह्मा विष्णु महेश और उतने ही ब्रह्मांड बनाते हैं, उतने ही ब्रह्मांड की रचना करके सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। इन लीलाओं का दर्शन लाडली सरकार की कृपा से ही पूज्य संतजन अनुभूत के रूप में कर सकते हैं, करते भी हैं। ऐसे लालजू सरकार बिल्कुल प्रेम भरी लीला
सामान चिदानंद लीला के रूप में नित्य विहार करते हुए निधि वन में अपनी लाडली सरकार राधा रानी की तरफ बंसी बजाते हुए और राधा का धुन निकालते हुए उनसे रंग बिरंगे सतरंगी रंगों से होली के छींटे भी मारते हैं। इतनी अद्भुत लीलाएं, प्रेम भरी माधुर्य लीलाएं, इनका दर्शन बिना श्री जी की कृपा के, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के मातलेश अंश भी किसी के अनुभव में आना बहुत मुश्किल है। इनकी बहुत रहस्यमय लीला हमारे प्रभु की है। माया जनित लीला के अंतर्गत जो सरकार हमारे बनमाल्य के रूप में धारण किए गए हैं, ओम बनमाल्य नमः भगवान का स्वतः नाम भी है। ओम आनंदाय नमः, ओम नंदनाय नमः, सब भगवान का नाम है। ओम अन्नाय नमः, ओम अन्नदाय नमः, भगवान का नाम है। ओम भोजनाय नमः, ओम भोक्त्रे नमः, भगवान का नाम है। ओम शब्दाज्ञाय नमः, ओम शब्द सहाय नमः, भगवान का नाम है। ओम निर्वाणाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, भगवान का नाम है। ओम क्रोधग्ने नमः, ओम क्रोध कृत करते नमः, भगवान का नाम है। ओम करते नमः, ओम विकर्ते नमः, भगवान का नाम है। लो अद्भुत लीलाएं हैं, अनंत अद्भुत। अनंत शब्दों के माध्यम से अनंत व्यक्ति, अनंत रूप, अनंत वस्तु, अनंत स्थान केवल पंच तत्व में ही निर्मित कर रखे हैं और स्वतः ही रमण कर रहे हैं। इसके क्रियाकर्ता कारण स्वतः ही है। कौन सी लीला का क्रम कैसे बनाएंगे, ये रहस्यमयी है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में स्वतः ही शब्द ब्रह्म के माध्यम से, शब्द के माध्यम से, पूज्य संतजनों के माध्यम से, पूज्य महापुरुषों के माध्यम से, पूज्य सद्गुरुदेव के माध्यम से कहीं उपासक हैं तो कहीं गुरु की लीला कर रहे हैं। जबकि अनंत ब्रह्मांड में एक ही सत्ता सद्गुरु की है
और दूसरी सत्ता प्रेमाद्वैत में कृपा पात्र की है। इसलिए हर कृपा पात्र को हर व्यापक सर्वत्र समाना के भाव में आना पड़ेगा और इस पिंडधारी मानव के तो हर गुरुचरण रज व्यापक सर्वत्र समाना के भाव में रहना पड़ेगा। तो बचा कौन? एक सद्गुरुदेव भगवान, एक प्रेमाद्वैत में कृपा पात्र। यही स्थिति अनंत ब्रह्मांड में हमारे प्रिया प्रीतम के लीलाओं के माध्यम से सब कुछ अनिर्वचनीय होते हुए पूज्य गुरुदेव के ही माध्यम से कृपा पात्र को ये प्रसाद मिल पाता है। संपूर्ण माया अनंत शब्दों पे ही आधारित है। पंचतत्व का सभी मिश्रण, व्यक्ति वस्तु स्थान, अनंत व्यक्ति, अनंत रूप, अनंत वस्तु, अनंत स्थान, सब कुछ अनंत है। ये माया जनित रचना के रूप में प्रकाशित है। माया को मैं और मोड़ तोड़ते माया कहा जाता है। महाभागवत गोस्वामी जी ने लिखा है श्री रामचरितमानस में, मैं और मोड़ तोड़ते माया। अगर इसको सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से संशोधित किया जाए तो मैं माने कृपा पात्र, मोर मारे मेरे सद्गुरु, तोर माने कृपा पात्र, तय माने सद्गुरु। तो बचते सद्गुरुदेव भगवान और कृपा पात्र, दो ये बचते हैं। यहाँ पे लालू सरकार के अनंत रहस्यमय लीला में विचारों की भिन्नता, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ मानने का अहंकार, इसका सकारात्मक रूप भी है, नकारात्मक रूप भी है। और माया रचित लीला के अंतर्गत अनंत शब्दों का जाल जो इस लीला में क्रियाकर्ता कारण होते हुए भगवान अपने क्रम के अनुसार ही चला रहे हैं। और ये बहुत रहस्यमयी है। ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद से इसको कुछ प्रसाद रूप में प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा यही रूप सर्वज्ञ भगवान होते हुए भी भवसागर ही दिखाई पड़ते हैं चक्षुओं से। इतने अनंत शक्तिशाली हमारे सरकार होते हुए अपने प्रिया जी लाडली सरकार के प्रेम में
उनका दर्शन कर कर के निहाल होते रहते हैं। शेष आगे सतगुरुदेव भगवान श्री हरि की प्रेरणा तक। ओम गुरुवे नमः, ओम कृष्णाय नमः, वंदे कृष्णम जगद्गुरु। हरि गुरु चरण रज व्यापक सर्वस्वाना प्रेम प्रकट हो जाना। हरि ओम।